Hello, welcome student. Today we are going to discuss about the properties of transition elements, right? चलो start करेंगे. Now these are the general properties of the transition elements, okay, which are listed below. Now first point, so first property is now these elements form colored compounds and ions, and this color is explained by the dd transition of the electrons. ठीक है, समझ में आप लोगों को कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है, ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं और जो आयंस रहेंगे वो भी कलर्ड आयंस रहेंगे, राइट? सो ये क्यों होता है? ये डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, ओके? तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, राइट? नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, देयर इज अ रिलेटिवली लो गैप इन एनर्जी between the possible oxidation states of these elements, and the transition elements therefore exhibit many oxidation state. ठीक है, लो एनर्जी गैप है, ठीक है, दो ऑक्सीडेशन के स्टेट के बीच में, राइट? तो इसलिए आपको नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, राइट? Now many paramagnetic compounds are formed by these elements because of the unpaired electron in the d orbital. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? बहुत सारे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जो फॉर्म होते हैं. क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है. Now, a large variety of ligands can bind themselves to these elements, and due to this, a wide variety of stable complexes are formed by transition elements. ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने यहाँ पे कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इनमें ना एक एलिमेंट में बहुत सारे लिगेंड्स क्या कर सकते हैं, हम बाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो अच्छे से बाइंड कर लेता है, ठीक है. तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते दिखते हैं, ठीक है. जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बहुत सारे स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर पाते हैं, राइट? Now these elements have a large ratio of charge to the radius. Okay, so now what they are telling here कि these transition elements, okay, so with respect to radius they have a large ratio of charge. Okay, understood. आपको चार्ज पता है ना, चार्ज प्लस माइनस चार्ज रहते हैं, राइट? Now transition metals. Next, transition metals tend to be hard and they have relatively high densities when compared to other elements. ठीक है, अभी ये कैसे होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और उनकी डेंसिटी भी हाई होती है जब आप अदर एलिमेंट से कंपेयर करोगे, राइट? नाउ द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दिस एलिमेंट आर हाई and due to the participation of the delocalized d electrons in metallic bonding. ठीक है, अभी क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है डी ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, हाँ, वैकेंट. तो ये जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, तो जब वो मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, तो इस मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, राइट, तो उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों भी हाई हो जाते हैं. अंडरस्टूड? Now, this metallic bonding of the delocalized d electrons also causes the transition elements to be good conductor of electricity. Okay, so now because of this metallic bonding, yes, the melting point is high, the boiling point is high, okay, and they also act as a good conductor of electricity. समझ में आप लोगों को क्या कि मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होता ही है, तो गुड कंडक्टर भी बन जाते हैं एलिमेंट्स, राइट? Now, several transition metals have catalytic properties that are very useful in the industrial production of some chemicals. ठीक है, तो इनकी बहुत सारी कैटेलिक ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी की वजह से बहुत यूजफुल इंडस्ट्रीज में, राइट? Now, for example, iron is used as a catalyst in the Haber's process of preparing ammonia. Okay, ठीक है, समझ में आप लोगों को? Now, अमोनिया एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है. अब ये हम लोग क्या करेंगे, वो जनरल प्रॉपर्टीज हो गई खत्म. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके,
Let's start. The atomic and ionic radii of transition elements decreases from group 3 to group 6 due to the poor shielding offered by the small number of d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि देखो डी ऑर्बिटल से राइट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे, राइट। तो अभी वो क्या है, पुअर शील्डिंग मतलब क्या, शील्ड नहीं कर पाता यानी कि रोक नहीं पाता है जो बाहर से कोई भी हम लोग एक्सटर्नल क्या कहते हैं, समझो कोई इलेक्ट्रॉन उसे ये कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, या बाहर से कोई हम लोग तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स है राइट, या कोई एक्सटर्नल सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो रोक नहीं पाएगा, तो इसलिए पुअर शील्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, तो ग्रुप 3 से ग्रुप 6 में जब आप जाते हो तो क्या होगा, आपका एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन आपको घुमा के अगर पूछते हैं बाय चांस, तो क्या पूछ सकते हैं कि राइट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ऐसे भी घुमा के पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ट्रेंड मतलब क्या, कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, क्या ये ग्रुप में आपका जैसे जैसे आप आगे जाते हो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमको वो बताना है, तो उसे ट्रेंड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और सिर्फ एटॉमिक की प्रॉपर्टी नहीं, कोई भी इस लेसन में कोई भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सबका ट्रेंड पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना याद रखना आप लोग कि ये ट्रेंड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, राइट, कि कहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, अंडरस्टूड। सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि हम लोग को इतना याद रखना है कि अगर आपका एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है, हम्म, अगर वो पुअर शील्डिंग है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज कर देगा, राइट। तो ऑब्वियसली तो उसका क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। ओके, तो वैसे ही, लेकिन आपको पता है जैसे जैसे ग्रुप में आप आगे बढ़ते हो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते रहता है। ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने से उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी हैं, राइट। तो वो प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने अभी इसलिए बता दिया क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग इतना याद रखना कि जो प्रॉपर्टीज है, ओके, तो प्रॉपर्टीज या तो इंक्रीज होंगी या तो डिक्रीज होंगी ग्रुप में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तो उसे ट्रेंड बोलते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। Now, those placed between group 7 and 10 have somewhat similar atomic radii, and those placed in group 11 and 12 have larger radii। ठीक है, समझ में आप लोगों को? जिनका दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक रेडिया रहता है उन्हें ग्रुप 7 और 10 में डाला है हम लोग ने, राइट। और जिनका लार्जर यानी कि रेडियाई बहुत ज़्यादा है तो उन्हें हमने कहा ग्रुप 11 और 12 में डाला है। ओके, नाउ दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस्ड आउट बाय द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, अभी जो भी न्यूक्लियर चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से वो क्या बैलेंस्ड आउट हो जाता है, इसलिए हमने उनको हायर ग्रुप में रखा है। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका जो ग्राफ है, राइट, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, राइट। अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे ग्रुप में आप आगे आगे बढ़ते जाओगे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएगा, राइट। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आपकी सारी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, नहीं, आपकी कुछ प्रॉपर्टी जो डिक्रीज भी हो सकती है, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपका एक्स एक्सिस में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है और वाई एक्सिस में आपका मेटेलिक रेडियस है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका स्कैंडियम, लेंथनियम और ये इशियम है। ठीक है, तो आपके ये जो तीन एलिमेंट्स है एकदम आपके टॉप में है। ठीक है, तो अभी ये जो आपका रेडियस है ये, हाँ, तो अभी यहाँ पे अभी डिक्रीज होते हुए दिख रहा है आप लोगों को, राइट। और सडनली डिक्रीज होते होते आपका बाद में इंक्रीज भी हुआ है। ठीक है, तो आप इधर सेंटर में देख सकते हो कि यहाँ पे आपके रेडियस है जो सिमिलर है सबके, राइट। तो अब यहाँ पे जो सिमिलर है इसके बाद क्या हो रहा है, अगेन इंक्रीज हुआ है यहाँ पे सबका, राइट। यहाँ पे डिक्रीज हुआ था, अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है ना इसे हम ट्रेंड्स बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड, और हमें यही पढ़ना है इसमें।
आया समझ में आप लोगों को? Now, while traversing down the group, an increase in the atomic and ionic radii of the elements can be observed. Now, this increase in the radius can be explained by the presence of a greater number of subshells. ठीक है, अभी इन्होंने केवल हमने जो ग्राफ में पढ़ा वही बताया इन्होंने। जैसे जैसे हम ग्रुप में आगे बढ़ेंगे हमारा एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा, आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। ओके, बट आपको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, उनके नंबर ऑफ सब शेल्स। ठीक है, तो वो हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नाउ आयोनाइजेशन इंथैल्पी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी that must be supplied to an element for the removal of valence electron। ठीक है, अब ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी एलिमेंट को लगेगी। क्यों लगेगी? ताकि वो जो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको सप्लाई कर सके या रिमूव कर सके। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? Now, the greater the effect nuclear charge acting on the electrons, the greater the ionization potential of the element। समझ में आप लोगों को? अब जब अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आपके एलिमेंट में, ठीक है, तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ऑब्वियस है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाएगा वो, राइट। तो क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आपका ज़्यादा होगा। Understood. Now this is why the ionization enthalpies of the transition elements are generally greater than those of the s block elements। समझ में आप लोगों को क्या बोला इन्होंने? जो ट्रांजिशन एलिमेंट का आयोनाइजेशन इंथैल्पी है इसलिए ज्यादा होती है हमेशा एस ब्लॉक एलिमेंट से। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, हाँ, that is why the ionization enthalpy of transition elements are generally greater than those of the s block element। ये आपका गिव रीजन में भी पूछा जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड? व्हाई? तो आपको ये आंसर्स बताना है आपको। अंडरस्टूड? आपको एक्सप्लेन करना है ऊपर कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से, राइट। Now, here you can see the ionization enthalpy ग्राफ। ओके, अब यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हो, ये टेक्स्ट बुक वाला नहीं है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया था, ये थोड़ा सिंपल है इसलिए मैंने ये डाल दिया। नाउ यू कैन सी द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना वेरिएशन है यहाँ पे, राइट। इवन दो ऑल आर ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, लेकिन जो आपका 3D सीरीज है, राइट, आपका 4D सीरीज है और आपका क्या है 5D सीरीज है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये आपका 5D सीरीज है, यस, ये आपका बीच में 4D सीरीज है और ये 3D सीरीज है कॉपर वाला। ओके, अंडरस्टूड? तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना वेरिएशन है यहाँ पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे। ठीक है, तो अभी आप इसमें क्या बता सकते हो कि जो पहला जो देखेंगे हम लोग 3D सीरीज देखेंगे, राइट। तो 3D सीरीज में सबसे कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसकी है? इसकी है, राइट। और सबसे ज्यादा किसकी है? आयन की है, राइट। अंडरस्टूड? तो ये 3D सीरीज का रह गया, ठीक है। फिर आयन के बाद में मैंगनीज और कोबाल्ट की है। तो ऐसे डिक्रीज होते जा रही है सेंटर से। लेकिन आप फर्स्ट देखोगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे कम है, राइट। और लास्ट का कॉपर का देखोगे तो एज कंपेयर टू इससे ज्यादा है उसका, राइट। तो वैसे ही 4D सीरीज में भी आप देखोगे आपका लेड का सबसे ज्यादा है, राइट। अंडरस्टूड? और 5D में किसका है? गोल्ड का सबसे ज्यादा है। ओके, अंडरस्टूड? तो ऐसे हम लोग को स्टडी करना है। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको सबसे ज्यादा किसका है सबसे कम किसका है ये याद रखो। अंडरस्टूड? क्योंकि आपको उसमें ट्रेंड बताना है, कंपैरिजन करना है। ओके, तो सबका लर्न करने का जरूरत नहीं है किसका क्या है, आपको सिर्फ ये ग्राफ भी लर्न कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड कैसा जा रहा है, किसका कम है किसका ज्यादा है। अंडरस्टूड? Now, in a way, the ionization energy of an element is closely related to its atomic radius।
Now, atoms with the smaller radii tends to have greater ionization enthalpies than those with relatively larger radii. समझ में आप लोगों को? Now, the ionization energies of the transition metals increases while moving along the row. ये देखो हमारा आ गया कंपैरिजन. क्या बोला इन्होंने? जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी है ट्रांजिशन मेटल्स के, ठीक है, वो इंक्रीज होते जाएंगे जैसे जैसे आप रो में आगे बढ़ोगे. अब इसका रीजन क्या है? ब्रैकेट में लिखा है ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर पे डायरेक्टली बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती है. तो उसमें से एक है आयोनाइजेशन एनर्जी. ओके, नाउ अभी कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने जो एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है. ठीक है, तो उसके साथ मैंने आंसर भी दिया है क्योंकि हमारे कुछ बच्चे हैं आंसर्स ढूंढने के लिए टाइम नहीं है या शायद ना ही ढूंढ पाते होंगे वो. ओके, नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ये ऑलरेडी डिस्कस किए मैंने. आप अगर एग्जाम में ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, पॉइंट वाइज. तो क्या है आंसर आपका? द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर देयर लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन फॉर द लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो. ठीक है, अब ये आप मैंने इतने शॉर्ट में लिख दिया है, आप एग्जाम में इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो. ठीक है, क्या लिख सकते हो कि उसका रेडियस रेशियो हाई है. ठीक है, जिसकी वजह से उसमें चार्ज भी ज़्यादा रहता है. ओके, सो हाउ यू विल राइट? बिकॉज ऑफ द हाई रेडियस रेशियो दे हैव मोर चार्ज. ठीक है, अंडरस्टूड. और दे क्या है यहाँ पे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ये आप मेंशन कर सकते हो कि इन द ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो इसको कैसे लिखोगे आप सेंटेंस फॉर्म में कि द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, अब इसका रीजन क्या है हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाई डेंसिटीज एंड हार्डनेस. Next, formation of paramagnetic compounds, formation of colored ions compound. ये सब हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, राइट? एबिलिटी टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, राइट? और ये सबका रीजन भी मालूम पड़ गया आप लोगों को, राइट? Now these elements also exhibit a wide variety of oxidation state and tend to form compounds that acts as a catalyst in many chemical process. ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया. तो अभी आप देख सकते हो जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सब आ गए इसमें, राइट? तो ये एक आपका आंसर भी हो गया पेपर, राइट? नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द मेटेलिक क्वालिटीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आंसर डिफरेंट है आपका जो हमने डिस्कस किया था मेटेलिक क्वालिटी से, तो इसलिए मैंने ये आंसर भी दिया यहाँ पे, राइट? द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट टिपिकल metallic properties such as malleability, ductility, high tensile strength and metallic luster. ठीक है, ये सारे मेटल प्रॉपर्टीज है जनरल. ठीक है, तो अभी ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा जनरल प्रॉपर्टीज मेटल्स का, राइट? सेकेंड, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड टेंड टू क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, सीसीपी और एचसीपी. ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आप लोग को मालूम है, यू आर नोन टू दिस. ओके, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या है आप देख सकते हो, राइट? तो इसीलिए वो गुड कंडक्टर है, राइट? Now, however, trends can be observed in the metallic properties of the transition elements. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है थर्ड पॉइंट हमारा कि हम लोग इसलिए ट्रेंड्स भी देख सकते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज का ट्रांजिशन एलिमेंट्स में. ठीक है, चलो एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स सच एज क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम are some of the hardest transition metals because they contain a large number of unpaired electrons. ठीक है, तो ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से क्रोमियम और मोलिब्डेनम में क्या है? हार्डेस्ट ट्रांजिशन मेटल्स है. ठीक है, समझ में आप लोगों को आंसर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम ट्रांजिशन मेटल्स रेफर टू एज नोबल मेटल्स? ठीक है, आप भी नोबल स्टूडेंट हो, राइट? तो नोबल मेटल्स कौन से हैं चलो देखते हैं. Now some elements at the lower right corner of the D block on the modern periodic table such as gold, silver, platinum are often referred to as a noble
metals. Now, these metals are highly unreactive owing to their low enthalpies of hydration and high ionization enthalpy. ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या कि हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब उनकी प्रॉपर्टी जो लूज करेगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो तो उनकी सबसे कम है, और सॉरी बहुत ज़्यादा लगेगी उनको, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगी इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए, तो इसलिए वो क्या है, हाईली अनरिएक्टिव है, ठीक है। तो हाईली अनरिएक्टिव है इसलिए वो क्या है, नोबल है। ओके, नाउ दिस मेटल्स आर हाईली रिसाइलेंट टूवर्ड्स एसिड, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम अगर एसिड से इजीली रिएक्ट नहीं करते। ओके, नाउ हाउएवर मेटल्स लाइक प्लैटिनम मर्क्यूरी एंड गोल्ड कैन बी डिजॉल्व इन सम एसिड मिक्सचर्स, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एसिड मिक्सचर में डिसॉल्व भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज एक्वारीजिया, ठीक है। अब ये एक्वारीजिया क्या है, ये देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है, और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अभी आप समझ सकते हो नाइट्रिक एसिड कितना स्ट्रांग है, बट अकेले अगर आप उसको रिएक्ट करोगे तो नहीं होगा, बट उसमें आप HCl डाल के एक नया एसिड तैयार करोगे जिसे हम एक्वारीजिया बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा इन तीन मेटल्स को। ओके, नाउ इट कैन बी नोटेड दैट सिल्वर डज नॉट डिसॉल्व इन एक्वारीजिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात है कि अगर आप ये तीन मेटल यहाँ पे आपके डिसॉल्व हो रहे हैं, बट यहाँ पे सिल्वर आपका डिसॉल्व नहीं होगा। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के यूजेस क्या है, आयन और ट्रांजिशन मेटल इज वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, समझ में आप लोगों को। नाउ इट इज यूजली alloyed into steel which exhibits greater tensile strength and versatility. Okay. Now, iron is also used as catalyst for the industrial production of ammonia via the Haber process. यहाँ तक आप लोग को पता है सब। Now, titanium, another transition metal, is used in aircrafts, right? Piping for nuclear power plants and in artificial hip replacements. ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया अभी। Now the primary application of transition elements nickel is in the production of stainless steel. Copper, a transition metal, is widely used in electrical wiring because of its high tensile strength, malleability, ductility and electrical conductivity. ठीक है, तो अभी ये जो यूजेस हमने इधर डिस्कस किए, आप ये सारे यूजेस पॉइंट वाइज लिखना। मैंने इधर पॉइंट वाइज इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपका फिर एक पेज और बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिख के लर्न कर लोगे। ओके, नाउ इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, हैव अ नाइस